किसी भी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए पार्थिव यानी मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उनका पूजन किया जाता है। और पिछली सावन की शिवरात्रि पर जिसने भी पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक किया उनको बहुत ही अच्छे फल प्राप्त हुए। इस बार आप भी 23 जुलाई सावन शिवरात्रि की शाम को 7 बजे से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर अभिषेक, पूजन और पूजन के बाद विसर्जन जरूर करें, ताकि आपकी भी सभी मनोकामनाएं बाबा पूर्ण करें। तो पार्थिव शिवलिंग के अभिषेक के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए, वह सभी सामग्री मैंने इस वीडियो में दिखाई है। आप भी एक लिस्ट तैयार कर लीजिए। अभिषेक से पहले सारी सामग्री आप अपने पास रख कर बैठिए, क्योंकि एक बार जब आप अभिषेक के लिए बैठते हैं तो बार बार उठना नहीं चाहिए। तो चलिए, सामग्री कौन कौन सी चाहिए और कितनी कितनी चाहिए वह सभी सामग्री मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले हम एक थाली लेंगे, पीतल, तांबा, किसी की भी थाली हो सकती है, शुद्ध धातु की एक हम थाली ले लेंगे। और थाली देखिए आप थोड़ी गहरी लीजिएगा, ताकि अभिषेक करें और अभिषेक की जो भी सामग्री हो वह बाहर ना गिरे। अब इसके बाद हमें चाहिए मिट्टी से बने शिवलिंग, और यह शिवलिंग आप सुबह ही बनाकर रख लीजिए, क्योंकि शाम के समय हम अभिषेक करेंगे। और महाशिवरात्रि अभिषेक के लिए शिवलिंग हमें किस प्रकार से तैयार करना है, इसकी वीडियो आपको अलग से दे दूंगी। तो शिवलिंग को स्थापित करने के लिए हमें एक बेलपत्र चाहिए। बेलपत्र को आप इस प्रकार से रख लें, और टूटा फूटा बेलपत्र नहीं होना चाहिए, उल्टा करके रख लें। एकदम साबुत बेलपत्र होना चाहिए। और शिवलिंग को ऐसे स्थापित करें कि जलाधारी और बेलपत्र की डंडी दोनों ही एक दिशा में हो। और जब आप सुबह ये बनाएंगे शिवलिंग, तो बनाने के तुरंत बाद अब इस प्रकार से 2 अक्षत शिव जी के ऊपर रख दें। इससे पूजा का जो फल है वह इंद्रदेव नहीं ले पाएंगे, वरना सुबह बनाएंगे और शाम को अभिषेक करेंगे तो शिवलिंग जो है पूरा दिन ही रखे रहेंगे। तो अब दूसरी वस्तु जो हमें चाहिए वह एक लोटा शुद्ध जल। तो आप एक बड़ा सा तांबे का जो जल का लोटा ले लीजिए, या पीतल का भी ले सकते हैं। पहले गंगा जल डालिए, फिर इसके बाद शुद्ध जल से कंठ तक भर दीजिए। अतिरिक्त जल भी अपने पास रख लें, जिससे अभिषेक के समय जल कम ना पड़े। अब अभिषेक के लिए जो दूसरी वस्तु है वह है पंचामृत। 5 चीज़ों को एक साथ मिक्स करके बनाया जाता है। आप भी बना लेना, 5 चीज़ें अलग अलग भी रखनी है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में। 5 चीज़ों में दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, ये होता है पंचामृत का सामग्री। और अब तिलक करने के लिए हम पीला चंदन रख लेंगे। आप पीला रख सकते हैं, सफ़ेद भी रख सकते हैं। गणपति जी और माता पार्वती को तिलक करने के लिए थोड़ी रोली रख लेंगे। अब इसके बाद जो वस्तु है वह 108 चावल के दाने, और चावल के दाने आपको संपूर्ण अक्खा चावल, मतलब अक्षत जो है वो संपूर्ण पूरा टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, वो रख लें। और 108 दाने आप गिनकर अलग रख लें। थोड़े से चावल अलग रख लें, चढ़ाने में काम आएंगे। अब चाहिए 21 दाने गेहूं के, तो यह भी आप गिन कर रखें। कहीं से भी टूटे फूटे गेहूं नहीं होने चाहिए, एकदम साबुत संपूर्ण अनाज आपको लेना है। अब हमें चाहिए 21 दाने काली मिर्च के, इसके साथ 5 हरी इलायची, 5 लौंग, यह दोनों 5-5 की संख्या में लेना चाहिए। लौंग साबुत होना चाहिए, जिसमें फूल लगा हो। तो जैसा कि मैंने बताया, सभी वस्तुएं एकदम चुन कर आप पहले ही रख लीजिए। अब हमें लेने हैं 5 कमल गट्टे। तो यह कमल गट्टे आपको पूजा पाठ की सामग्री की शॉप पर आसानी से मिल जाएगा, और ना मिले तो उनकी जगह पर आप 5 कमल के पुष्प भी रख सकते हैं। अब इसके बाद जो अगली सामग्री है वह है अबीर। तो इस प्रकार से ग्लिटर जैसा होता है, पूजा पाठ की शॉप पर ही आपको मिलेगा। और उसके बाद अगली सामग्री है गुलाल। तो किसी भी रंग का गुलाल ले सकते हैं, गुलाबी, लाल, यहाँ पे जिस रंग का लेना हो आप ले लीजिए। और 1 चुटकी काले तिल। इसके साथ अगली सामग्री जो है वह इत्र। अब हम थाली में रख लेंगे इन सामग्री को। और इसके बाद चाहिए 3 गोल सुपारी, एक संकल्प के लिए, एक माता पार्वती के स्वरूप में रखने के लिए, और एक गणपति जी के स्वरूप में विराजमान करने के लिए।
देखिए, अभिषेक के समय अगर आपको कन्फ्यूजन है तो माता पार्वती को लाल तिलक, गणपति जी को चंदन से पीला टीका कर दें, और जो अगली वस्तु हमें लेनी है वह है मौली। तो यहाँ पर वस्त्र की भावना से सभी को अर्पित करने के लिए मौली रख लेंगे। 2 जनेऊ ले लेंगे। जनेऊ एक गणपति जी को अर्पित करने के लिए और एक शिव जी को अर्पित करने के लिए। अब हमें एक थाली आरती के लिए तैयार करनी है, तो पीतल की हो या फिर पूजा की स्टील की भी थाली ले सकते हैं। आप एक थाली ले लीजिए, एक बड़ा दीपक ले लीजिए जो अखंड जलेगा। यह एक छोटा नॉर्मल दीपक आरती के लिए भी रख सकते हैं। 2 दिए तैयार कर लीजिए, और पीतल के भी एक दिए बड़े ले लीजिए आप, और जैसा आपके पास हो वही रख लीजिए। आपके लिए दिया जो है छोटा मिट्टी का भी ले सकते हैं, आप अपने लिए बड़ा दीपक छोटा मिट्टी का भी ले सकते हैं। इसी थाली में धूप बत्ती माचिस भी रख लीजिए। तो देखिए, माता पार्वती को अर्पित करने के लिए यहाँ कुछ सामग्री मैंने ली है। चुनरी, मेहंदी, बिंदी का पत्ता, सिंदूर, ये श्रृंगार का सामान है, इसको लेना चाहिए। और क्या क्या चढ़ाना है ये भी बता दूं, आप इतनी अपनी समझदारी से, विवेक से कुछ भी सामान चढ़ा सकते हैं। मेहंदी है ना, इत्र, कुछ भी। दक्षिणा में अर्पित करने के लिए कुछ सिक्के रख लें। इसके बाद चाहिए 7 बेलपत्र। बेलपत्र पहले धुल लें, साफ़ सुथरे छाँट कर रख लें, और बेलपत्र कहीं से भी टूटा फूटा या खंडित बेलपत्र नहीं होना चाहिए। और यह सावन का महीना है, तो वैसे भी शिवरात्रि के दिन आपको आसानी से शिवालय के बाहर माली बैठे होते हैं, बेलपत्र मिल जाएंगे। सुबह ही मंगा कर इन्हें आप रख लें। अगली सामग्री है 7 रामपत्र। 7 सम रामपत्र जो कि बताए गए हैं। रामपत्र जो होता है, इनकी जगह पर आप 7 अक्षत भी अर्पित कर सकते हैं अगर ना मिले तो। वैसे मंदिर की शॉप पे जो सामान मिलता है वहीं पे आपको मिल जाएगा। लाल रंग के गुलाब हों तो वो भी अति उत्तम है, और नहीं मिलता है तो कोई भी फूल जो उपलब्ध हो, सफ़ेद, लाल, पीला ले सकते हैं। फिर गुलाब की पंखुड़ियों से आप काम चला सकते हैं। जो अगली वस्तु है वह है धतूरा। इस प्रकार कांटेदार फल होता है, शिव जी को ही अर्पित किया जाता है, उसे हम ले लेंगे। और भोग में लगाने के लिए, अर्पित करने के लिए मौसम में आने वाले कोई भी 5 मौसमी फल ले सकते हैं। अगली वस्तु पान के 2 पत्ता उपलब्ध ना हो तो आप कोई भी पत्ते ले सकते हैं। यह टोटल सामग्री है। तो इन सामग्री से आप कर सकते हैं, सब इकट्ठा कर लीजिए, एकत्रित कर लीजिए। रुद्राक्ष के माले के साथ जाप कर सकते हैं। अभिमंत्रित हो जाए उसको, जो भी रुद्राक्ष है उसको अभिमंत्रित कर लीजिए, और विशेष मनोकामना को लेकर चमत्कारी फलों की प्राप्ति हेतु 23 जुलाई को महाशिवरात्रि पर पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक जरूर करें। इस वीडियो को उन सभी तक शेयर करें जिन्हें पार्थिव शिवलिंग अभिषेक सामग्री लिस्ट की ज़रूरत है। तो मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक व्यस्त रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।